हाँ। कई तरह के गुप्त रोग हैं जैसे कि नपुंसकता, लिंग में तनाव न बनना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नागी, सेक्स एक्सपेशलिस्ट। तो चलिए आज हम आप सभी लोगों को ढेर सारी बातें बताते हैं सेक्स के बारे में, सेक्स क्या होता है। तो कैसे डॉक्टर साहब? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास नागी, डॉक्टर नागी क्लिनिक से। नमस्कार, कैसे आनंद आप? बढ़िया बढ़िया। तो हमारे सभी को बताइए कि सबसे पहला सवाल, सेक्स होता क्या है? देखिए, सेक्स क्या होता है, सेक्सोलॉजी क्या होती है? जब एक पुरुष या स्त्री किसी प्रकार के गुप्त रोगों से ग्रस्त हो तो वह सब कैटेगरीज सेक्सोलॉजिस्ट के अंडर आती है। अच्छा जी, ये मेरे को बताइए, इंडिया में कॉमन नॉर्मल सेक्स प्रॉब्लम क्या क्या है, जो बहुत लोग घबराते हैं बताने के लिए, डिस्कस नहीं करते। कुछ लोग तो 100 में से 25% है जो इलाज करवाते हैं सेक्स का, 75% तो ऐसे जूझते रहते, बताते ही नहीं। आप ठीक कह रहे हैं आनंद। वाकई ऐसा देखा जाता है, लोग बहुत छोटी उम्र में आजकल गुप्त रोगों में ग्रस्त हो रहे हैं, बट उनको सही तरह से नॉलेज नहीं मिलती। उनकी फैमिली उनको प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते इस सब्जेक्ट के ऊपर, ना उन्हें स्कूल में ऐसी कोई नॉलेज मिलती है, और अगर कहीं से नॉलेज लेते हैं तो गलत नॉलेज मिल जाती है। इसका इंडिया में तो कॉमन है, इसका कोई एकेडमी नहीं है, कोई घर में बात नहीं करता ऐसा, इसलिए सब परेशान है। क्या क्या वजह है इसका? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण इसमें यह है कि लोग खुल के इस पे बात ही नहीं करते। खुल पे ना बात करते, ना खुल के इलाज करते हैं। हाँ, जब एक टॉपिक पे खुल के बात होगी तभी उसका हल भी निकलेगा। आजकल बहुत से कम उम्रों में गलत काम करने में लग जाते हैं, ऐसे मास्टरबेट हो गया। हाँ, कई तरह के गुप्त रोग हैं जैसे कि नपुंसकता, लिंग में तनाव न बनना, शुक्राणु की कमी, धात। सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी धात की है आजकल लोगों में, सपन दोष, धात, ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इसका क्या उपाय है, क्या इलाज है? जो धात है, सबसे पहले समझना है हमें कि धात है क्या। अच्छा, ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, हमें अपने खान पान, आहार विहार, निद्रा, व्यायाम, हर एक चीज पे ध्यान देना चाहिए, जिनसे इस समस्या में आपको फायदा होगा। शरीर बना है 7 धातुओं से। अच्छा, जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मतलब जो लोग बाहर रहे हैं इसको फालतू में। हाँ बिल्कुल। मैं कई लोग हैं एक दिन में 4 बार 5 बार हस्तमैथुन कर रहे हैं। ये गलत है। इसका नुकसान है। बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते हैं कि इस चीज का नुकसान नहीं होता, बट डेफिनेटली इस चीज का बहुत नुकसान है। ये आपके शरीर का वह रस है जो एक रूटीन में बनता है, एक समय के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है। तो इट्स बेटर कि अगर आप इसको बॉडी में प्रिजर्व करें और समय आने पे ही प्रयोग हो। इसका कंट्रोल कैसे करें? जैसे लोग कहते हैं मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता, मेरे से छूट ही नहीं रहा है, इसका क्या उपाय है? कुछ है आपके पास? देखिए, हर चीज का प्रॉपर इलाज है आनंद। ये तो है। हाँ, अगर आप सही तरीके से सही चिकित्सा को फॉलो करें तो हर चीज में इलाज है। पर मरीज को ये समझना भी जरूरी है कि वो वाकई उसको वो बीमारी है या वो ओवर थिंकिंग का शिकार है। ज्यादा करके 90% तो ओवर थिंकिंग के शिकार है। ओवर थिंकिंग भी है, समस्या भी है। होता है ऐसे, समस्या शुरू होती है, समस्या से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। ओवर थिंकिंग की वजह से वो इलाज अपना करा नहीं पाते। वो दबा के बातों को रख लेते हैं। बिल्कुल। शेयर करते नहीं, कहीं बाहर जाते नहीं, आप अपने में बोलते हैं बस मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, फिर बाद में पता चलता है तो कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को डॉक्टर सर से मिलना है, इनकी क्लिनिक 3 जगह बैठते हैं। 3 जगह सर? कहाँ बैठते हो आप बता दो। मेरा हेड ऑफिस अंबाला है, अंबाला सिटी। एक क्लिनिक मेरा अंबाला कैंट में है। अच्छा। इसके अलावा हरियाणा में यमुनानगर, पंजाब में हमारे 3 क्लिनिक हैं। अच्छा। पटियाला, मंडी गोबिंदगढ़ और लुधियाना। दोस्तों, मैं भी लुधियाना से हूँ। लुधियाना वाले डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और जिनको डॉक्टर सर से नहीं मिलना है वो फोन पे ही बात करके घर पे ही मंगवा सकते हैं। कोई भी चीज़ का इलाज हो,
तो ये कोई ऐसे डॉक्टर नहीं है, ये बहुत बड़े डॉक्टर है। आपको भी पता चल रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा सब कुछ, और मुझे भी पता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। सभी लोगों को मिल भी सकते हो, फोन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिलने में आप सभी को प्रॉब्लम हो रही है तो फोन से कर लो, फोन पे बात कर लो, उनका सोल्यूशन, जो भी बीमारी है आपकी सेक्स से रिलेटेड सारी बीमारियों का हल आपको मिल जाएगा। दवाई भी मिलेगी 100%। जो 18 प्लस है उनमें लिंग की तनाव नहीं रही, 12 साल हो गए वो हाथ में स्तन करना रखते हैं, उनका क्या है? ऐसा है, एक आज से अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो इस तरह की जो समस्याएं थी, लगभग जो कैटेगरी ऑफ पेशेंट था वो 30 साल से ऊपर की उम्र के लोग ज्यादा आते थे। बट मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि लोग 20 साल, 22 साल, 21 साल की उम्र में आना शुरू हो गए हैं। ये तो है। कुछ सेक्स का एक्सपोजर ज्यादा बढ़ गया, हस्तमैथुन की आदत कईयों को ज्यादा पड़ गई, और गलत नॉलेज, हस्तमैथुन की नॉलेज इतनी बढ़ गई है, जो 10 साल के वो भी कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा 10 साल 12 साल वाले ही कर रहे हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे कुछ दिन पहले इस तरह एक पेशेंट ने ऑनलाइन कंसल्ट किया कि उसको ऐसे इशू है, तो मैंने उसकी आवाज से अंदाजा लगाया कि वो बहुत छोटी उम्र का है। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, उसने मुझे कहा कि मैं 16 साल का हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छी नॉलेज लें, अच्छे चिकित्सक से सलाह लें, जिससे आपको सही ज्ञान मिले, सही चिकित्सा मिले और आपका उद्धार हो। तो दोस्तों आप लोग मिल सकते हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, अपनी प्रॉब्लम को दबा के ना रखें, मिले डॉक्टर साहब से। सभी को कह रहा हूँ, छोटे बड़े, खास करके तो जो 18 से नीचे है उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, उनकी लिंग में तनाव नहीं आता। और जैसे कि डॉक्टर साहब, नाइटफॉल की बहुत ज़्यादा समस्या है। नाइटफॉल एक ऐसी टॉपिक है, जब तक वो एक नियंत्रित सीमा में चल रहा है तो मैं उसको बीमारी नहीं मानता। अब अगर किसी व्यक्ति को 2-3 महीने में कभी नाइटफॉल हो गया एक बार, तो वो इस रोग से ग्रस्त नहीं है। बट अगर दूसरी तरफ कोई दूसरा मरीज आता है और वो कहते हैं कि 2-2, 3-3 दिन लगातार नाइटफॉल हो रहा है, एक रात में 2 बार हो रहा है, हफ्ते में 3 से 4 बार हो रहा है, इससे उसके शरीर में शुक्र का क्षय होगा। शुक्र के क्षय की वजह से उसको आगे जाके और बाकी समस्याओं के समाधान लेना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग, जैसे कि सबसे ज्यादा आजकल मैं भी हुआ हूँ, मुझे भी पता है, मेरे भी बहुत यार दोस्त है, सभी को बातें होती रहती है, सबको पता है कि सबसे ज्यादा नाइटफॉल की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सपन दोस्त कहते हैं। तो इन सब का छुटकारा पाओ, अपना जीवन बढ़िया करो, डॉक्टर साहब से मिलो, नंबर ले लो, स्क्रीन पे देखो दिख रहा होगा, कॉल करो, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करो, जो भी आपको दवाई लेनी है, आप मिलना चाहते हो मिल के बात करो, नहीं मिलना चाहते हो फोन पे बात कर सकते हो, है ना डॉक्टर? हाँ, आप हमसे फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। बट अगर फोन पे संपर्क करते समय हमें ये लगा कि आपका क्लिनिक पे आना ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको आना पड़ेगा। तो मैं ज़रूर अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप एक बार क्लिनिक पे आके मिलें। लुधियाना आ सकते हैं, लुधियाना के वासी, और लुधियाना के आसपास के लोग भी लुधियाना मुझसे आके मिल सकते हैं। हरियाणा के लोग मुझसे अंबाला में आके मिल सकते हैं। जी हाँ। और पटियाला वाले तो पटियाला आइए, कोई बात नहीं, पटियाला में तो है ही। जी हाँ। तो जैसे कि डॉक्टर साहब मेरे को ये बताइए, जैसे आजकल बहुत से मेरे भी यार दोस्त हैं, उनमें भी बात होती है, जैसे कहते हैं टाइमिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं मास्टरबेशन की वजह से ये रिलेटिव है या फिर इनका अलग है कुछ? समय कम लगना बहुत कम। ये एक बीमारी है जिसको शीघ्र पतन का नाम दिया गया है। इंग्लिश में इसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। इसका शब्दार्थ अर्थ ये है, जब एक व्यक्ति संभोग क्रिया कर रहा हो और संपूर्ण संभोग पहुंचने से पहले उसका अगर पहले ही निष्कासित हो जाए उसका वीर्य, वह इसके अंतर्गत आता है। नहीं, कई मेरे यार दोस्त है ना, वो कहते हैं हम फोन पे बात करते रहते हैं, फोन बात करते करते डिस्चार्ज हो जाते हैं। यस, ये ऐसे दोस्तों को इलाज लेना चाहिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। कहते हैं कि जैसे फोन पे बात करते रहते हैं, कोई ऐसी बात होती है, कहते हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। चलो, मैंने बोला तो बहुत बड़ी बीमारी गंभीर लग रही है, शरीर को अंदर से खोखला कर रही है, तुम भी हो रहे हो, तुम अपनी मर्दानी दिखाने के लिए बता नहीं रहे हो किसी को, तो इनके लिए इलाज लेना चाहिए या फिर ऐसे छुपा के रखना? ऐसे लड़कों में मेल ईगो का एक कंसर्न पॉइंट आ जाता है, वो डिस्कस नहीं करते
और जिस वजह से उन्हें आगे जाके उनकी समस्या बढ़ जाती है। उन्हें इस चीज का इलाज लेना चाहिए। यही समस्या आगे जाके उनके शरीर में शुक्राणु की कमी भी पैदा कर सकती है। पर आप देख सकते हैं आजकल IVF सेंटर्स में बहुत सारे क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। बहुत ज्यादा, जितनी फीमेल इफेक्टेड है उतनी मेल भी इफेक्टेड हो रहे हैं। ये तो है। तो निसंतानता का शिकार ना बनिए, उससे पहले अपनी अच्छी चिकित्सा लें। तो ज्यादा करके ये नाइटफॉल फिल्में देख रहे हैं, हतमस्तून कर रहे हैं, इन्हीं सब का कहीं ना कहीं रिलेटिव दिमाग में, माइंड में घूमता रहता है, इन्हीं सब की वजह से। देखिए, एक्सपोजर होना एक अच्छी चीज है, लेकिन इट शुड बी इन अ कंट्रोल्ड फॉर्म। हम इंडियन होके भी वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा। तो जितना हो सके हम अपना इंडियन कल्चर को फॉलो करें। और आप ज्यादा दूर मत जाइए, अपनी ही जनरेशन्स 2 से 3 पीछे चले जाइए, तो उनका खान पान, उनका लाइफस्टाइल देखिए, वो कितना स्वस्थ था। बहुत ज्यादा। अगर आप उसको भी कम से कम 50% फॉलोअप कर लें तो जीवन काफी स्वस्थ हो जाएगा। बहुत ज्यादा। जैसे कि पहले के लोग तो उनकी एज भी ज्यादा होती थी, ज्यादा लाइफ टाइम होती थी। अब के तो 50 से पहले ही निपट जा रहे हैं। 20 से पहले उनकी सेक्सुअल हेल्थ खराब हो जा रही है। यस। 20 से प्लस जाते जाते वो मतलब सेक्सुअल हेल्थ में किसी इंटरेस्ट ही नहीं रहता, क्योंकि जो शरीर में है नहीं तो इंटरेस्ट कहाँ से लोगे। बहुत सारे कारण हैं। पहले लोग 20, 22, 23 साल की उम्र में शादियां कर लेते थे, बच्चे भी होते थे। अब लोग 30, 32 साल, 33 साल, 40 साल तक की उम्र तक लोग कुंवारे हैं। और जो ये शुक्र धातु है, ये मैंने पहले भी बताया कि उम्र के साथ इसका लेवल कम होता है। तो आपके जीवन के जो जो कार्य हैं आप उसको समय पे कीजिए। जैसे पहले का था, तो पहले ना फिल्में ज्यादा देखते थे, ना कोई अट्रैक्शन था, तो मतलब काम से काम हो गया। अभी तो पैदा हुए 10 साल के हुए, हतमस्तून चालू कर दिया, फिल्में देखने चालू कर दिए। कहीं ना कहीं दिमाग में प्रभाव पड़ता है। हस्तमैथुन की आदत नहीं डालनी चाहिए व्यक्ति को। बहुत ज्यादा ये एक समय पे एक हार्मोन्स की वजह से शरीर में, दिमाग में कहीं ना कहीं से बातें आती हैं, लेकिन अगर उस समय पे उस बच्चे को सही नॉलेज मिल जाए, बिना उसको डांटे, तो आराम से, प्यार से उसको समझाने वाला कोई हो, तो वो समझ जाएगा। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनकी आदत नहीं छूट रही, नाइटफॉल कम नहीं हो रहा है, वो मिल सकते हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इलाज करवाइए। 90% तो इंडिया में है ये प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास पेशेंट्स इंडिया के भी हैं, इंडिया से बाहर के भी हैं। मेडिसिन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह जाती हैं, तो समस्या तो सब जगह है। ये सारी चीजें इंडियन में बहुत ज्यादा पाई जाती है। उनका खान पान, सेक्सुअल हेल्थ बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो उसकी उम्र भी 14 से 15 साल की होगी, तो वो मेरे को बता रहा है कि नाइटफॉल बहुत हो रहे हैं। जैसे कहता कि एक दिन में 2 बार हो जा रहे हैं। रात का तो छोड़ो, दिन में अगर 1 घंटे सोए तो नाइटफॉल हो जाता है। नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ये बहुत बड़ी बीमारी है, समझो ये गलत है। ये शरीर का समझो बहुत कमजोर कर रही है। तुम आगे 2 साल 5 साल में कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे। सेक्सुअल हेल्थ तो छोड़ो, लाइफ में जो भी कोई काम है वो भी नहीं कर पाओगे। शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो करोगे कैसे? शरीर में बल की वृद्धि तो इसी से ही होगी, क्योंकि जब शरीर में 7 धातुएं संपूर्ण होंगी, उसके बाद ही शरीर में ओज की वृद्धि होती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी को, व्यूअर्स को, कि आप खुद अपने आप से कोई फॉर्मुलेशंस घर पे मत बनाइए। अगर जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें से 90% पेशेंट्स कहते हैं कि मैं अश्वगंधा ले लिया, मैंने शिलाजीत ले ली। हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति है। 3 तरह के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। इनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रकृतियां बनती हैं। अब अगर आपके शरीर में पहले से ही गर्मी बन रही है, पित्त बढ़ा हुआ है, और आप और उष्ण द्रव्यों का सेवन करेंगे तो आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। एक चिकित्सक पे जाएं, अपनी प्रकृति की जांच कराएं, आप देखें आपके शरीर में क्या दोष बढ़ रहे हैं, क्या कम है, उसके हिसाब से अपना खान पान रखें, अपना परहेज रखें, अपना दिनचर्या, ऋतुचर्या को फॉलो करें, चिकित्सा लें और आप ठीक हो सकते हैं। जैसे कि ये सारी कमी तो है ही है, इनके साथ साथ इनको पता है कि हमारे शरीर में कमी है, बता नहीं रहे हैं। ऊपर से ये बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं खा रहे हैं, इतना शरीर में नहीं लग रहा है, इनका वजन नहीं बढ़ रहा है, वेट गेन नहीं हो रहा है। इन सबसे रिलेटेड इनका भी यही। जी हाँ, वजन बढ़ाना, इसकी भी एक चिकित्सा है जो स्नेहन चिकित्सा की जाती है आयुर्वेद में।
इससे शरीर का वजन बढ़ता है और शरीर का बल दोनों चीजों में बेहतर होता है। तो दोस्तों आप लोगों को डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए एक बारी। जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम कॉमन सभी को मिलना चाहिए एक बार। मेरे हिसाब से मैं खुद मिलके बात कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आइए, एक बार इलाज करवाइए, मिलिए, बैठिए। अगर नहीं मिलने की हिम्मत हो रही, फेस टू फेस नहीं मिल सकते हो, तुम्हें डर लग रहा है, शर्म लग रही है, तुम फ़ोन पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन पे बात कर लो। अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्यूशन बड़ी प्रॉब्लम है तो मिलने के लिए एक बार रिकमेंड करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, कि एक बार मिल सकते हो, एक बार मिलना ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ बहुत बड़ी है, जितने भी 18+ 18 से कम है, ये सभी को कॉमन बीमारी, क्योंकि मैं भी 18+ हूँ, मुझे भी पता है क्या क्या होती है। लेकिन मेरा खान पान सही है तो मैं अभी फिट हूँ फिलहाल। आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। जैसे तली भजी हो गई, आजकल फास्ट फूड पे लोग ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। जंक फूड हमारे लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा एंटर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। हम एक समय था, हम लुधियाना में बोलते कि जम्मू पूड़ी वाला बड़ा फेमस है। हाँ, आज आपको हर कॉलोनी के अंदर एक एक फेमस पर्सनालिटी मिलेगी, खाने हर गली में मिल जाएगी। और अगर आप साल के पहले दिन से लेके साल के आखिरी दिन तक बाहर खाना शुरू करें, फिर भी आप उस शहर की सारी दुकान का खाना नहीं खा पाएंगे। इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट भाग रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने फिटनेस घर का खाना ही खाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा करके। हाँ, कभी त्योहार है, कहीं बाहर गए हैं तो स्पेशल ओकेजन्स है, जरूर एंजॉय कीजिए। स्वाद बना है स्वाद लेने के लिए, बट आपको उसका आदी नहीं होना चाहिए कि घर का खाना ही नहीं अच्छा लग रहा है। इस चक्कर में आपको घर के खाने का स्वाद ही खत्म हो जाए। घर के खाना खाते ही नहीं, बोलते हैं हमें बाहर का मंगवा दो, मन नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा, हमें दाल रोटी सब्जी चावल ये बढ़िया नहीं लग रहा। जो व्यक्ति बाहर का खाना ज्यादा खाएगा उसके शरीर में पित्त की वृद्धि होगी, मसाले ज्यादा खाएगा, अब वही समस्या उसकी आगे जाके पेट को भी खराब करेगा। पेट को खराब गैस, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ये समस्या होगी। और करते करते अगर उसको लगा कि उसके सेक्सुअल वीकनेस आनी शुरू हो रही है तो धीरे धीरे उसको शीघ्र पतन की समस्या भी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले समस्या यही आती है, सबसे पहले समस्या शीघ्र पतन की आती है। लोग इस पे ध्यान नहीं देते, बोलते कॉमन हो रहा है। फिर लोग जैसे शीघ्र पतन होती है अपने आप को बोलते हैं ना, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मेरे अंदर है तो इसलिए निकल रहा है। ऐसा नहीं है, कहते मेरे अंदर बहुत ज्यादा इसलिए निकल रहा है, तुम्हारे अंदर नहीं है तो नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अपने विचारों पर हर एक चीज पे कंट्रोल करना आना चाहिए। हाँ, और इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है योग। अच्छा, योग करें, मेडिटेशन करें, और इससे आप अपनी बॉडी पे, अपने सेंसेस पे बड़ा अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं। जब सूर्य उदय होता है उस हिसाब से जिए, और जब सूर्य अस्त होता है उस हिसाब से जिए। लेकिन आजकल कर नहीं पा रहे हैं लोग, तो 3-3 बजे तक फोन पे लगे रहते हैं, 3 बजे के बाद सोते हैं, फिर 6 बजे 7-8 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, फिर भागेंगे। ऐसा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है ना, लाइफस्टाइल इश्यूज बन रहे हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ 3 बजे के बाद ही सोते हैं मेरे हिसाब से इंडिया में लोग, जो 18+ लड़के लड़कियां सभी ये फोन में ही बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। दिन में कहते हैं हम ठीक है, रात होती है। फिर आपके कुछ दोस्त होंगे ऐसे? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अभी मैं बताया ना, मेरे दोस्त एक घर पे आया था रात में, उसके पास तो फोन नहीं है, वो किसी को मतलब दे के आया था जिससे बात करनी है, और मेरे फोन से लगा रहा पूरी रात में। मतलब मेरे फोन में किसी फोन आएगा क्या सोचे, कहता कोई बात नहीं मुझे बात करने दो। देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल डिसीजन है, तो फिर मैंने कुछ कहेंगे नहीं। मैंने सवेरे फिर फोन चेक किया तो मेरी एक्टिव लाइफ कब थी, तो लास्ट में पता चला 3:25 तक फोन मेरा ऑन था। मैंने बोला इतनी रात तक क्या करा, कुछ नहीं पता इसलिए। अब जो व्यक्ति रात को सोएगा 3 बजे तो सुबह उठेगा लेट, तो खाना भी लेट खाएगा, तो धीरे धीरे उसकी पूरे दिन का शेड्यूल ही बिगड़ जाएगा। उठेगा 9 बजे, खाएगा 10 बजे। इन एनी केस अगर वो जल्दी उठ के खाना खा भी लेता है और उसको उस टाइम भूख ना लगी हो, अब उस टाइम पे उसकी अग्नि उतनी तेज नहीं होगी वो खाने को पचा सके। इस वजह से फिर शरीर में आम की उत्पत्ति होगी और वो आगे जाके विष बनेगा। तो कहीं ना कहीं जब भूख ज्यादा लगे तो जब ही खाना चाहिए। मतलब सही टाइम से सोओगे, सही टाइम से खाओगे, उठोगे तो ऑटोमेटिक अपना शेड्यूल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आप अपने पेट की सुनिए, जब आपको भूख लगे आप तभी खाना खाएं, ओवर ईटिंग मत करिए। जैसे कहते हैं हम ज्यादा खाएंगे, जल्दी खाएंगे, ज्यादा हेल्थी होंगे, तो शरीर को पचाने के लिए, भूख लगने के लिए एक समय है, उस समय को ही फॉलो करें, उसी से रिजल्ट्स मिलते हैं। सही। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग सारी बातें सुन लिए और देख सकते हो
कि आप लोगों को जो अच्छा लगे वो करें। हम तो ये नहीं कहेंगे आप लोग आइए आइए, आपके हिसाब से, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वही करना। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे हाँ मेरे अंदर कमी है, तो आपको आना चाहिए, एक बारी आना चाहिए, मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप अभी आओ, हफ्ते बाद आओ, जब भी आओ, जब आपको टाइम निकले टाइम निकाल, क्योंकि टाइम तो सबके पास है, तो सबको पता है 3 बजे रात में सोते हैं, दिन में घूमते हैं, तो टाइम ही टाइम है। लेकिन फिर भी डरते हैं एक हिसाब से कि कैसे जाएं, क्या बताएंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आ सकते हैं। आपको कोई ये नहीं कि आपको अंदर कोई भी डर हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे अपना दोस्त समझिए, आइए डॉक्टर साहब से मिलिए जो भी, क्योंकि डॉक्टर ही एक दोस्त होता है, खुल के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, है डॉक्टर साहब? बिल्कुल। तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, बढ़िया ट्रीटमेंट करवाइए और फिट रहिए बॉडी में। ज़िंदगी में खुश रहना तो फिट रहना सबसे ज़रूरी है। जरूर। आप स्वस्थ रहने के लिए अपना आहार, विहार, निद्रा, इन 3 चीज़ों का प्रॉपर बैलेंस बना के रखें, शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसके बाद भी अगर जरूरत पड़े तो औषधि का प्रयोग करें और स्वस्थ मिल जाए। और हमारे डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक औषधि देते हैं, आपको कोई इंग्लिश दवाइयाँ नहीं मिलेगी, आयुर्वेदिक ओरिजिनल और आयुर्वेदिक मिलेगी आपको, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, हम प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं और शरीर देखकर, प्रकृति देखकर, दोषों को देखकर, देश, ऋतु काल, सब चीज़ों का ध्यान रख के उसी हिसाब से ही चिकित्सा की जाती है। और आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि अगर मेरे सामने आप 10 शीघ्र पतन के मरीज ले आइए और सबको मुझे सेम दवाई देनी और सबको रिजल्ट मिल जाएंगे। हर व्यक्ति की अपनी कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, जैसा उसका शरीर है उसी हिसाब से ही, बिल्कुल उसी हिसाब से उसकी दवाई बनती है। तो अगर एक अच्छा इलाज लेना है तो एक अच्छे चिकित्सक को फॉलो करें, रिजल्ट्स मिल जाए। अगर मैं मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं कहूँगा अच्छा रिजल्ट लेना, अच्छा इलाज करवाना है, तो मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब, इनसे मिलिए। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 2 से 2.5 साल का हो गया है। जी हाँ। तो मैं 2-2.5 साल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा आइए, क्योंकि मेरे हिसाब से इनसे अच्छा तो मेरे अपने लाइफ में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं देखा, कोई भी, जैसे इंग्लिश आयुर्वेदिक, कोई भी आयुर्वेदिक। मैंने भी बहुत जगह बहुत सारी चीज़ों के होते हैं ना, बॉडी में कोई कमी आ जाती है, यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो, लेकिन मुझे आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं मिला। आपसे ज़्यादा मतलब जैसे किसी की हम दवाई लेते हैं, 2-4 दिन इलाज सही रहता है, उसके बाद हफ्ता 10 दिन बाद फिर उनको कोई प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन मैं ऐसा ये नहीं कहूँगा कि इनके पास आइए और परमानेंट सोल्यूशन पाइए आप, परमानेंट। ये नहीं कि 1 महीने 2 महीने बाद आपको फिर वही बीमारी को सामना करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है कि आप आइए, तो 1-2 महीने बाद ये नहीं कि आप उसी बीमारी को सामना करना पड़ेगा, नहीं, ये पर्सनल